त्रिपुरानि यागुलो ताबो मखन गोवाव TMC bodolni tangpang Abhishek Banerjee Goa hastibo thagai bodolno krak khana thagai kaisa koktoma thoni panda khlaika te juda juda sumuni phiromungbo rikha या वर्ग येवकार दिता आणि तुम्ही सगळी उपस्थित रावल्या त्याच्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद म्हणटा। आज आमच्या बरोबर आसा आमचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आणि 2 फावट लोकसभा सांसद आशिल्ले अभिषेक बॅनर्जी। ती तुमच्या वांगडा कितें उलोवन सोदता आपले अनुभव शेअर करून सोदता म्हणून आज आम्ही ही प्रेस कॉन्फरन्स येवजल्या। सो तांकां हांव विनंती करता की आमचे प्रेस भाव भयणी जे उपस्थित जाल्ले आसा तांकां त्यांनी एड्रेस करचे। सर प्लीज। पहले तो आप लोग का सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। A very warm welcome to all of you, and I hope in this trying and testing times of COVID, all of you and your family members are doing well, they're keeping safe. Big thanks to Pratibha ji and Jayesh bhai, who has been inducted in the newly appointed state committee. Jayesh Shetgaonkar has been appointed as the state youth president of the Goa unit of All India Trinamool Congress, and Pratibha Bain has been appointed as the vice president of the newly formed state Mahila committee of All India Trinamool Congress's Goa unit. पहले तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँगा और इंग्लिश में बात करूँगा। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए, अगर आपको कोंकणी में भी कुछ पूछना है तो जयेश भाई इज देयर, ही कैन ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश और हिंदी एंड आई कैन एड्रेस देम अकॉर्डिंगली। मैं 2 मिनट अपना बात रखूँगा, उसके बाद आपको कुछ सवाल अगर पूछने हैं यू आर फ्री टू आस्क दोज क्वेश्चंस। All of you must have seen that Trinamool Congress started its journey in Goa in the month of October. I still reminisce and remember the day when Mr. Falero went to Calcutta to join Trinamool Congress. He resigned from his seat and then he went to Calcutta and took the flag from our chairperson, Ms. Mamta Banerjee. कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी हमने तो रिलीज किया, उसके बाद जब सेकेंड लिस्ट निकलेगा सारा हो जाएगा। अब तक 2-4 दिन के बाद। Sir, coming back to Mr. Falero, he's only he has expressed displeasure, saying he has expressed it, saying that his consent was not taken when his name was announced. Sorry, he was there is a press conference. You all were there. He was there. But see, he is a soldier of the party. He has told me I will do whatever it takes, what the party asked me to do. So he has been fielded against the biggest traitor who has started this politics and trend in Goa. And as I said, what better way to oust them and defeat them with Mr. Falero coming and taking the charge and leading the party from the forefront. अभिषेक जी, एक सवाल था कि आज बीजेपी की 34 कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित हुई है जिसमें उत्पल पर्रिकर को अभी तक जगह नहीं मिली है। उनको कन्विंस करने की कोशिश जारी है। 2 ऑल्टरनेटिव्स उनके पास रखे गए, लेकिन उनका कहना है कि वो पणजी से ही चुनाव लड़ेंगे। तो अगर वो पार्टी छोड़ते हैं तो तृणमूल में ये तो उनका इंटरनल डिस्प्यूट है। मैं तो मेरा कहना या टिप्पणी करना इसमें ठीक नहीं है, पर ये बीजेपी हैज एस्टैब्लिश्ड दिस फैक्ट दैट बीजेपी ओनली बिलीव्स इन द यूज एंड थ्रो पॉलिसी। मनोहर पारिकर का जो सार्वजनिक जीवन का इम्पोर्टेंस है वो कहाँ तक है वो सबको पता है, एंड दैट इज नॉट ओनली restricted within the boundaries and yardsticks of Goa. Parikar साहब is known to every Indian. अब वो नहीं रहे तो वही अब किसको पिच किया है आप देख लीजिए। मतलब ऐसे लोगों को वो लड़ा रहे और फिर बोलता है हम लोग गोवा में डबल इंजन सरकार लाएंगे। अरे डबल इंजन सरकार अगर है तो 26,000-30,000 करोड़ का डेट में क्यों है? डबल इंजन सरकार अगर है तो गोवा का रास्ता इतना खराब क्यों है? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है? टूरिज्म सेक्टर में कोई बदलाव क्यों नहीं आया? माइनिंग में इतना करप्शन क्यों? कार्ड बनाओ कि अगला बार कुछ करने से पहले ये लोग 100 बार सोचो कि गोवा की जनता की ताकत क्या है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि तृणमूल एमजीपी अलायंस को हर एक सीट से जिताओ, विजयी बनाओ, और एक एमएलए तो क्या एक वर्कर भी हमारा इधर से उधर नहीं जाएगा। ये पॉलिटिक्स हमें खत्म करनी है। जो लेन देन की पॉलिटिक्स गोवा में शुरू हुई है, जहां पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एक पार्टी होने के बावजूद भी आधे एमएलए डिफेक्टो के दूसरे पार्टी में चला जाता है,
पैसे के लिए, लालच के लिए, जो लोग उनको वोट देके जिताया उनके बारे में नहीं सोच के अपना अपना परिवार और अपने आसपास के गिने चुने जो लोग हैं उनको, उनका भला कैसे हो, अपना भला कैसे हो, इसमें ही अगर वो लगे रहेंगे तो गोवा का भला ही कैसे होगा। दिस टाइम Mamata Banerjee and Trinamool Congress has made a clarion call, and we have to take it on us. As I rightly said 3 months back before we entered Goa, that we have the fire in our belly and we will defeat the BJP. और कांग्रेस जो ये नैरेटिव पुश कर रही है कि तृणमूल इज डिवाइडिंग एंटी बीजेपी वोट, आज देवेंद्र फडणवीस खुद कहा है कि प्रताप सिंह राणे के पास मैं गया हूं और बोला हूं कांग्रेस को मदद मत करो, बीजेपी को करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फडणवीस साहब का स्टेटमेंट है। तो बीजेपी लीडर्स आर अप्रोचिंग कांग्रेस फंक्शनरीज इन द स्टेट, कांग्रेस स्टॉलवर्स इन द स्टेट, कांग्रेस हुजू इन द स्टेट, and it proves that BJP and Congress are in cahoots with each other. They are completely in hand in gloves. इसके लिए ये सब समझ ले, हम लोग के लिए समझना जरूरी है कि कांग्रेस को एक वोट देना यानी बीजेपी को एक वोट देना। हाथ में ही कमल बसता है, उसको उखाड़ना है। जहां पे बीजेपी स्टेट को खत्म किया है, लोगों का डेमोक्रेटिक राइट्स छीना है, स्टेट को करप्शन में डुबो दिया है, हम उस स्टेट में जाएंगे और उस स्टेट में बीजेपी के साथ आंख में आंख रख के लड़ाई करेंगे। ये जो नैरेटिव कांग्रेस पुश कर रहा है कि कांग्रेस को दबाने के लिए, कांग्रेस को वीक करने के लिए तृणमूल आई है, अगर ऐसी बात होती तो मैं पंजाब नहीं जाता, अगर ऐसी बात होती तो मैं राजस्थान नहीं जाता। तो ये सोचने वाली बात है, वो ये प्रोपागेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। The people of Goa have to be smart enough and understand what is best in their interest, and they know what is right and what is wrong. बीजेपी को हराने के लिए, अलायंस करने के लिए आपका प्रपोजल क्या था, वही पूछ रहा हूँ, क्या प्रपोजल रखा? सर मैं वही आपको कह रहा हूँ कि प्रपोजल ये है कि हम लोग पहले साथ में आए। मैं आपको अगर घर में डिनर के लिए बुलाऊंगा तो आप मानेंगे, तभी मैं ये कहूंगा ना कि चलिए 8 बजे आइए, ये 8:30 बजे आइए। आप वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, आप दाल खाएंगे कि चावल खाएंगे, वो बात तो आगे होगा। When you are not agreeing to agree, when you are not interested to stitch an alliance, वो बात आगे कैसे बढ़ सकती है? जी मिस्टर बैनर्जी, रितेश फ्रॉम ईटीवी भारत। One by one, please. रितेश फ्रॉम ईटीवी भारत। सर पहला सवाल है कि आपने जो गोवा के बड़े लीडर ले है, लुइजन फलेरो एंड अलेक्स रेजिनाल्ड ने कांग्रेस से तृणमूल में आ गए, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया जी। तो उसकी वजह क्या थी? और सेकंड, आज लुइजन फलेरो 2 दिन से नाराज है बिकॉज उनका जो नावेली मतलब ये था कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको वहां से हटाकर फातोड़ा में डाला गया, जहां से वो जीत के आने की चांसेस कम है। तो ये क्या पॉलिटिक्स चल रहा है अभी गोवा में? कौन सा सवाल का जवाब पहले दूं? एक ही दो। फर्स्ट पहले आप क्या चाहते हो कि रेजिनाल्ड वाला दूं कि फलेरो साहब का दूं? रेजिनाल्ड। एक चीज ये है कि तृणमूल जब प्रयास किया गोवा में पार्टी बनाए और गोवा के हक में लड़ाई की जाए, तो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। वी साथ जुड़े हुए हैं, तो इसमें बहुत लोग हमारे साथ आए, जुड़े। आप कौन रहना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वी हैव टू कीप आवर इंटरेस्ट असाइड एंड कीप द पब्लिक्स इंटरेस्ट एंड ट्रीट देम एज प्रायोरिटी। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि लोगों के जो मुद्दे हैं उसके लिए हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने लिए लड़ाई नहीं कर रहे। अब किसी को अगर लगता है कि यहाँ रहूंगा तो मेरा नुकसान है, भले ही पार्टी जीत जाए नुकसान मेरा है और मेरा जो वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको सर्व नहीं होगा, हो जाएगा। ऐसे लोग अगर और जाना चाहे जा सकते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ता है? दरवाजा तृणमूल का खुला हुआ है। जो गोवा के हक के लिए लड़ना चाहते हैं वो तृणमूल में रहे, और जो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे हैं वो जाए। Mr. Banerjee, Mayura from the Indian Express. My first question is that when the Trinamool first came to Goa, they said that they were confident and no alliance. Subsequently, an alliance was formed with MGP, and now, like you said, there is a clarion call for all like-minded parties to come together. Was this an afterthought? And this was never an afterthought. I'll tell you why. Because as I said, we started in October. Mamata Banerjee came to Goa for the first time in October end. She made a public call saying every like-minded party should come together. It is the chairperson who gives that call. You see her speech.
on the last week of October itself, I mean intervening October and November, either last week of October or first week of November, I don't remember the exact date. So it is there in public domain for everyone to see. She gave that call, she interacted with the media, she met people from all walks of life and said this publicly, that I want every like-minded parties to come on board. We have to rise above our own political interest and make sure that we are able to usher in a new dawn for the sake of people of Goa. And if you say that you have already made a concrete offer to the Congress, who will lead this alliance if at all you stitch one with? तो तृणमूल उनके सामने कैंडिडेट देगी क्या? ये वो तो बात का बात है, वो हाइपोथेसिस क्वेश्चन हो गया, वो देखी जाएगी. अगर वो उस तरीके से अगर उनको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहता है, बिकॉज मैं अकेला तो ठीक नहीं कर सकता, इट्स अ पार्टी, वो एक लोकतांत्रिक दल है, 10 जन 15 जन जो कमेटी के लोग हैं उनको बैठ के तय करना पड़ेगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. And as and when we'll be able to reach to a consensus, the media will be duly notified. Arvind Louisine Falera has agreed to contest election from Patoda. His name is there. What does that But say? he is angry. But he was there in the press conference. Is it binding on you or would you reconsider? Is there any would you reconsider? Sorry? Will that his suggestion will be taken into account? Will you reconsider his request or is it binding on you? What reconsideration you are asking for? Whether you will reconsider because he wants to opt out. Means Has he told you? he said my consent was not taken. He was there in the press conference. I met him yesterday also. When he has made it very clear he is a loyal soldier of the party and he wants to lead the battle from the forefront. And the party has made him the senior vice president. He has been nominated as a senior member to Rajya Sabha. Even after all that, he has said that I don't need anything, I want to fight it for the sake of every Goan in the state. So that is why I am telling and reiterating the fact that what better way than Mr. Falero coming in the forefront and leading the charge and defeating the betrayer-in-chief of Goa. Mustafa from India Today, Devendra Fadnavis said that TMC has come to Goa with a suitcase saying that leaders are here for sale. What do you have to say? Yes, TMC has come to Goa with a suitcase. You saw what happened in 2017. What do they have to say about the suitcase model back then? When they took the back door, used the suitcase to buy out MLAs, defy the people's mandate. And And if this alliance doesn't take shape, will TMC, MGP still be in a position to win? Of course, we're here to win. Do you think we're fighting the election to lose? We are here to win. I'm telling you, I'm putting this on record again. Trinamool is fighting it all out, and Trinamool is the only party fighting the BJP on ground. And we are here to usher in a new dawn and win the state lock, stock and barrel for the people of Goa. सर मेरे सेकंड सवाल का जवाब नहीं मिला. लुइजिन फलेरो को जी लुइजिन फलेरो का जो आपका सवाल है, आपने कहा कि 2 दिन से वो बड़े नाराज है. ऐसा तो मुझे नहीं लगता, मैं तो कल भी उनसे मिला हूँ. पार्टी अगर उनको नॉमिनेट, आपको लग रहा है कि उनके अंदर कुछ रिजेंटमेंट है. ऐसा इंस्टेंसेस मुझे नहीं मिला कि भाई टिकट मिलने के बाद भी किसी में रिजेंटमेंट या डिसेंट रहता है. टिकट ना मिलने की वजह से बहुत लोगों में गिले शिकवे चलते रहता है, रिजेंटमेंट होता है. पर टिकट मिलने के बाद, एंड मिस्टर फलेरो इज अ वेरी सीनियर मेंबर. ही वाज द फर्स्ट वन टू कम एंड टेक फ्लैग फ्रॉम ममता बनर्जी. And who has he been pitched against? He is fighting against the betrayer-in-chief in Goa politics, Mr. Vijay Sardesai. I tell this again, betrayer-in-chief. Let him slam a legal notice to me. As the English saying goes, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. So the people of Goa has to understand that this traitors needs to be defeated and ousted. And what better way than having senior leaders like Mr. Falero coming and leading the charge and leading the battle from forefront. So why are you calling him Because he has betrayed the people's mandate. You have seen. Everyone knows. सर प्रूडेंट मीडिया से लोकल न्यूज चैनल. जी सर आपका अलायंस है एमजीपी के साथ, तो सीट शेयरिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब कितने सीट्स के लोग हैं? नहीं, सीट शेयरिंग वही 31-9 का बात हुआ है, अभी उतना ही होगा. That come what may, we have come to Goa to clean the politics of Goa and make sure the traitors of this land who are only concerned about their vested interest and not keeping the interest of public at large and not treating them as their immediate priorities will be ousted, and Trinamool is going to fight that battle on the ground. उसके बाद से आज तक ये 3 महीने का जो हम लोग का जर्नी है,
आपने देखा हम लोग जी जान लगा के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये 3 महीने में हम लोग लिटरली जीरो से शुरू करके आज एक मुकाम तक पहुंचे। 2 बार हमारी अध्यक्षा और दीदी गोवा आई, लोगों से बातचीत करे, मीटिंग हुए, पॉलिटिकल कार्रवाई में उन्होंने जाके अपना विषय वक्तव्य रखा, और जिस तरीके से, जिस प्यार, जिस अपनापन के साथ उनको गोवा के हर एक माँ, भाई, बहन, हर एक गोयनकार जिस तरीके से स्वागत किया, स्वीकार किया, प्यार दिया, वो दिखाता है कि तृणमूल कांग्रेस को गोवा के लोग कितने प्यार करते हैं। और 3 महीने के अंदर, अभी तो इलेक्शन के चुनाव के जो दिन है वो भी अनाउंस हो गया है, 14 फरवरी को चुनाव है, एंड देयर इज नो डाउट दैट 14 February is going to be a day of Goenchi Navi Sakal. Goa is ready and ready to bring a change, ready to usher in a new dawn under the able leadership and guidance of our Honorable Chairperson Mamata Banerjee. Trinamool is the only party which is taking on BJP's. मैं कह रहा हूँ, we are ready to walk that extra mile. अगर गोवा के लोगों की भलाई होता है, आप जहां हमें जाने के लिए कहेंगे हम जाएंगे। अगर देश की राजनीति में हम सुधार लाना चाहेंगे, आप जो हमें करने के लिए बोलेंगे हम करेंगे। हमारा कोई ईगो नहीं, हमारा कोई ईगो नहीं है। You have to read between the lines. Okay, good. So what about Aam Aadmi Party? Are you ready for? मैंने सब पॉलिटिकल पार्टी कहा ना, सब पॉलिटिकल पार्टी में वो भी आते हैं। Will it be with Congress also? जी सर, सबके लिए एप्लीकेबल है। আমি এবিপি আনন্দ থেকে কৃষ্ণ, আমার দুটো প্রশ্ন আছে। একটা হচ্ছে আপনার ড্রাইভার মডেল খুব সাকসেস, মানে জনমানসে খুব সফল হয়েছে, মানে মানুষ প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে, কিন্তু এটা আপনার দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বা গৃহদায়ের একটা কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কারণ সেখানে প্রকাশ্যে একজন আপনাদের সাংসদ প্রকাশ্যে কথা বলছেন। কি বলেছেন? Can you translate? আপনার বিরুদ্ধে বলছেন, এটা পার্টির মনোনয়ন নেই বলছেন, উনি মানে না, আপনি যেটা বলছেন আমি নাম করেই বলছি, আপনি কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটাকে বলছেন তো। উনি কি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নেত্রী, আমি বাকি কাউকে মানি না। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আমারও নেত্রী, আমি বাকি কাউকে মানি না, এটা অসুবিধা কি আছে? there is no dispute, মমতা ব্যানার্জি ইজ আ লিডার। আর কল্যাণ ব্যানার্জি যা বলেছে ঠিকই বলেছে, তাতে অসুবিধা কি আছে? আর উনি যদি আমার বিরুদ্ধে কথা বলেন, ইট প্রুভস দ্যাট there is no high command culture in তৃণমূল like Congress। তো আমাদের জন্য ভালোই, গণতন্ত্র থাকলে তো মানুষ কথা বলবে। কল্যাণ ব্যানার্জি যদি বলে থাকে আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, আমিও তো বলছি আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এখানে ডিসপিউট কোথায়? আপনার এটা কি রেকর্ডেড হয় ওই স্বাস্থ্য দপ্তরে আপনাদের যে এই যে? আমি আপনাকে বলছি, এখানে দুটো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে। সেলফ টেস্ট যেগুলো আছে, সেলফ টেস্ট রেকর্ডেড হয় না। আমি সেলফ টেস্টের উপর জোর দিয়েছি, এর একটা সাইন্টিফিক কারণ রয়েছে। साइंटिफिक कारण की आरटीपीसीआर जब আমি করাই, আমি সকালে बीजेपी के खिलाफ हम लोग साथ मिलकर लड़े, and the national vice president of Trinamool Congress also had put the facts in the public domain today in the afternoon while he spoke to one of the media channels in the country कि हम लोग चाह रहे थे, हम लोग अपने तरीके से we walked that extra mile to make sure an alliance was forged, an alliance was stitched, an alliance was made. यहाँ पे ईगो की कोई बात नहीं है। अगर आपके कोई भी सवाल है, मैं यहाँ पे 10 घंटा बैठूंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन जो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, जो लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, उनको भी एक्सपोज करना आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी है। कल मैंने देखा कांग्रेस का इंचार्ज मिस्टर चिदम्बरम, I have highest amount of regards for him. He is a very senior parliamentarian. He has been the former finance minister of the country. But the way he has been misleading the people just to serve his party's own political interest and to misguide the public at large is something
that should be exposed and brought to public domain. उन्होंने कहा कि भाई तृणमूल has never made that offer. Pawan Verma today has put this in public domain that he, being the national vice president of All India Trinamool Congress, went to Mr. Chidambaram's house on 24th of December. Please note the date. You want the time? আমার কাছে রিপোর্ট রাত হয়ে যায়, তো আমি যদি সকাল 8টায় টেস্ট করি আমি রাত্রি 10টায় রিপোর্ট পাবো, কোনো সময় 24 ঘন্টার বেশিও সময় লাগে। ততক্ষণে যেহেতু ওমিক্রনটা বেশি ট্রান্সমিসিবল এবং ইনফেকশিয়াস, এটা তাড়াতাড়ি স্প্রেড হচ্ছে, সেই কারণে সাইন্টিফিক্যালি আমরা এটা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যখন আমরা রিভিউ করেছিলাম প্রশাসনিক বৈঠকে, যে আমরা সেলফ টেস্টের উপর বেশি জোর দেব। সেলফ টেস্টে আপনি রেজাল্টটা 10 মিনিটের মধ্যে পান। আমরা সেলফ টেস্ট নিজেরা, পঞ্চায়েত হোক, আমি নিজে এমপি হিসেবে কিছু কিনেছি, এমএলএরা কিনেছে, ব্লক সভাপতিরা কিনেছে, জেলা পরিষদ মেম্বাররা কিনেছে। যেদিনকে 50,000 টেস্ট হয়েছিল সেখানে অ্যান্টিজেন আর আরটিপিসিআর মিলে প্রায় 20,000 টেস্ট হয়েছিল। আর সেলফ টেস্টিং কিটে আমরা টেস্ট করেছিলাম প্রায় 33,000, সব মিলিয়ে 53,000 টেস্ট হয়েছিল। সেলফ টেস্ট কিট ধরুন আপনি একটা ওষুধের দোকান থেকে কিনে নিয়ে গিয়ে আপনার বাড়িতে টেস্ট করছে, সেটা সরকারের কাছে তথ্য যাচ্ছে। This is the only difference which we have to understand. হলদিয়ায় আপনাদের আইডেন্টিফিকেশন দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে, মানে বড় স্তরের নেতা, এটা নিয়ে কি বলবেন? না, করা উচিত, এগুলো কঠোরভাবে দমন করা উচিত এবং আমি মনে করি যে সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে। যদি কেউ নিজেকে ভাবে এবং দলের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে দলকে কালিমালিপ্ত করে, কঠোর ব্যবস্থা তার বিরুদ্ধে গ্রহণ করা উচিত। সে যত বড়ই নেতা, ছোট বড় মাঝারি এসব থেকে লাভ নেই, মানুষের ঊর্ধ্বে কিচ্ছু নেই। আর ডায়মন্ড হারবার মডেল কি অন্যান্য জায়গায় করবেন আপনি? নিশ্চয়ই সরকার করছে, প্রোঅ্যাক্টিভলি কাজ করছে, আস্তে আস্তে হবে। আপনারা দেখেছেন পজিটিভিটি রেট অনেক কমেছে, প্রায় যেখানে 42% ছিল সেখান থেকে 20%-এ নেমেছে, 18-19% কালকে আমি দেখছি। ডায়মন্ড হারবারে 1%-এ নেমেছে। গ্র্যাজুয়ালি স্লোলি হবে, আস্তে আস্তে নামবে। আপনি কালকে আবার বৈঠক করবেন এটা নিয়ে? না, এখন কোনো বৈঠক হবে না, যেহেতু আমি এখানে আছি, আমাকে কয়েকদিন থাকতে হবে, আমি সেই জন্য কোনো বৈঠক করবো। আমি একদিনের জন্য কলকাতায় ফিরবো, আমার কিছু নির্দিষ্ট কর্মসূচি আছে, তখন আমি আবার কয়েকদিন আসবো। সরি, आप लोगों को कुछ और यही ट्रांसलेशन कर रहा ये मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इन शॉर्ट यू जस्ट मैं बता रहा हूँ, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पे मैंने कोविड टेस्टिंग बढ़ाई थी, तो ये पूछे कि ये हेल्थ जो बुलेटिन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो मैंने इनको ये कहा कि यहाँ पे जो टेस्टिंग मैंने बढ़ाया है उसमें 60% टेस्ट हम लोग सेल्फ टेस्ट किया है, और सेल्फ टेस्ट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है। और जो पॉजिटिविटी रेट बंगाल में था वो दैट इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग डाउन। मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 दिन 15 दिन पहले पॉजिटिविटी रेट था 24%, वो 1% पे आके कल रुका है। That is the only thing I was requesting. ठीक है? Thank you so much. And NCP are contesting in Goa. Yes. They had visited in Maharashtra and met them, but an alliance with TMC of Shiv Sena and NCP didn't happen. No, so I made it very clear. So we welcomed everyone who wants to reach out to us. Shiv Sena never reached out to us. NCP was supposed to revert, they didn't revert. But it goes to say, what is the relation between NCP, Shiv Sena and Congress? They are running Mahavikas Aghadi in Maharashtra, and their own ally partners are going against them in Goa, which is adjacent to Maharashtra. जो अपने अलायंस के लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, वो ये कहता है कि भाई तृणमूल आके यहाँ पे वोट बांट रहे हैं। तृणमूल यहाँ वोट बांटने नहीं आया है, गोवा के लोगों को जिताने आया है, गोवा का लोगों को हक के लिए लड़ने आया है। Electoral defeats and electoral victory doesn't matter for Trinamool. We are here for the long term. We are here for the people of Goa. Come what may, we will fight till the last drop of our blood for the people of Goa. देवेंद्र फडणवीस ने और एक टिप्पणी की है कि टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड। जी, टीएमसी इज लाइक अ माइग्रेंट बर्ड, वो आएंगे बिना काम किए चले जाएंगे। इसके ऊपर हाउ यू रिएक्ट? माइग्रेंट बर्ड मतलब अगर उनको लगता है कि भाई कोई भी पार्टी कहीं से भी आके यहाँ पे माइग्रेंट बन जाते हैं, इसका मतलब तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी माइग्रेंट हुए, रविंद्रनाथ टैगोर भी माइग्रेंट हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी माइग्रेंट हुए, सभी माइग्रेंट हुए।
वो डिवाइड करना चाहते हैं. BJP wants to divide and rule. Bengal has said no to divisive politics. Goa will also say no to divisive politics. This hate propaganda of BJP is not going to work anymore. आप बताओ, Bengal Trinamool is the only party which has delivered the most crushing defeat to BJP in recent times. और कांग्रेस कह रही है बीजेपी को मदद कर रही है. भाई आप हटाओ फिर बात करो. कांग्रेस और बीजेपी में तृणमूल में फर्क इतना है कि तृणमूल 7 साल से बीजेपी को हरा रही है और कांग्रेस 7 साल से बीजेपी के पास हार रही है. और बीजेपी के लोग आके कह रहे हैं कि भाई हम तो कांग्रेस वालों के पास जा रहे हैं, जाके कह रहे हैं मदद करो, और वो मदद कर भी रहे. इससे ज्यादा क्या हो सकता है? Will you declare a CM phase before election? No, because we believe in democracy, and that should be left to the prerogative of people and the people of Goa to decide. As I said, how can you name a kid before he is born? So we will not let people of Goa choose the MLAs, and then in a democratic and transparent way the CM will be elected. Sir, you are still open for alliance to defeat the BJP? Sir, we are open for anything for the sake of people of Goa. Let me put this on record. We have no ego. हमारा कोई ईगो नहीं है. अगर किसी को लगता है कि हमने राणे परिवार से 2 लोगों को टिकट दिया, प्रताप सिंह राणे इतने सीनियर है, वो सीट कांग्रेस की है, 50 सालों से कांग्रेस जीत रही है, तो हम उनके पास गए और कहे कांग्रेस तो अब जीत नहीं पाएगी, आप हमारी मदद करो, बीजेपी जीत सकते हैं. BJP is also accepting the fact and putting it out on public domain that BJP is approaching the who's who of Congress in Goa and asking them to support BJP. And they are also very happily agreeing to Congress's demands and requests. So इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है कि बीजेपी का जो इंचार्ज है गोवा का, वो ये कह रहा है कि हम कांग्रेस वाले के पास जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो नीचे जा रही है, आप हमारी मदद करो, हम ही जीतेंगे. और कांग्रेस वाले कह रहे हैं ठीक है भाई साहब, हम आपकी मदद करेंगे. ये अगर पॉलिटिक्स की गोवा में स्थिति है तो गोवा का हर एक आदमी को तय करना है कि आने वाला 5 साल क्या ऐसे ही बीते जैसे पिछला 5 साल बीते, या आने वाला 5 साल ऐसे बीते जहां पे हर एक परिवार के पास युवा शक्ति कार्ड जैसा स्कीम हो, हर एक मां के पास, बहन के पास गृहलक्ष्मी कार्ड हो, सर ऊंचा करके फकड़ के साथ. और ये कोई उपहार नहीं दे रहा है तृणमूल. तृणमूल इज नॉट गिविंग दिस एज अ गिफ्ट. दिस इज देयर राइट which they have been deprived of for 10, 15, 20 years. ये तृणमूल कोई एहसान नहीं कर रहा है गोवा के लोगों के ऊपर, ये उनका हक है. तृणमूल वो हक दिलाने में मदद कर रहा है, चाहे वो घर का हक हो, जमीन का हक हो, माझे घर माली हक, चाहे वो युवा शक्ति कार्ड हो और चाहे वो गृहलक्ष्मी कार्ड हो. ये आपकी हक है, ये आपका पैसा है, एक एक पैसा आपका है. और ये पैसा इस्तेमाल होता था ये बैकडोर एंट्री करके गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए. इसको बंद करना है. मैं अपील करूंगा गोवा के, you can slam a defamation notice within 24 hours. Then let us go to the court and find it out. Who is lying? Who is misleading the public at large? लोगों को कौन झूठ बोल रहा है, लोगों को कौन जमीनी हकीकत से दूर रखना चाह रहे हैं, लोगों को कौन सच्चाई बताना नहीं चाह रहे. He is a lawyer, he is a very senior advocate. Let him slam Trinamool Congress with a defamation notice that Trinamool Congress is misguiding, Trinamool Congress has hold a press conference, and the representation of facts in the press conference are not correct or accurate. Now he is saying that there has been no concrete offer from Trinamool Congress. Pawan Verma has very clearly stated that he went to Mr. Chidambaram's house at Lodhi Road on 24th of December at 1:30 p.m. and requested him that we should come together, keeping our egos aside, and make sure we fight it out for the sake of every Goans and Goenkas. But he failed to rise above his own political and petty interests. This is extremely unfortunate. Now he is saying Trinamool has not made any concrete offer. First you have to agree in principle
There are so many media persons present here. If I will invite you for dinner to my place, first you have to agree and accept that invitation. Then only you will come. Right? Then only I'll discuss at this time we will go for dinner. Or these are the dishes which will be served for dinner, whether you're a vegetarian or a non-vegetarian. So all those logistical things eventually will be worked out when you agree on principle. When you don't agree, we count down and will budge an inch. If it is any political party in the country who can take on BJP head on, it is only All India Trinamool Congress. And we have come to Goa because we have seen how the mandate of Goa has been betrayed 5 years back in 2017. Congress got 17 seats. Mr. Valerio, when he joined and came to Calcutta, he must have told you all that he went to the governor to claim stake in the government. He was asked not to give a formal letter to claim stake and form the government by the Congress High Command in Delhi. Now, what else do you want? Every vote to Congress is a vote to BJP. I will appeal to every Goan, every Goenka, हर माँ बहन भाई दोस्त जितने भी लोग हैं गोवा का, मैं सबको हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार इनको वोट देके देख चुके हो. एक बीजेपी को, कांग्रेस को वोट देना मतलब वो वोट सीधा सीधा बीजेपी को देना. All the Congresses are now running BJP and all the BJPs are now running Congresses. BJP is in alliance with the Congress without being into a formal alliance with the Congress. आप देख रहे हो क्या हो रहा है. जहां पे कोई नीति नहीं है, there are no morals, no values, no beliefs, no ideologies, no principle. Congress is a party of anything but ideology. They talk about ideology. आज नवी सकाल मैं सबको अनुरोध करूंगा कि इस वहम में, इस मिस कम्युनिकेशन का शिकार ना हो, जहां पे सब कांग्रेस के लीडर्स आके कह रहे हैं कि तृणमूल didn't made any concrete offer to us. What more concrete do you need if the vice president is going to your place and asking you to rise above your own political petty interest and stitch and formulate an alliance for the sake of people at large and for the sake of every Goans, and then you said we didn't have any concrete talks. There has to be a limit to hypocrisy. There has to be a limit to a poker face. They think they can mislead the public at large with their incessant lies, but that is not going to happen. And I put this on record again. If we are lying, Mr. Chidambaram should slam a defamation notice on Trinamool Congress, then we will put out more records in public. That who walked that extra mile for the sake of Goans? Who took that extra effort? Who rose above their own self-interest and kept their egos aside and make sure that Goa is freed away from the clutches of corruption? It is the Trinamool Congress. If you have the guts, slam a defamation notice to me or the party. I will take you to court and I will bring more evidence and I'll bring more documents and make them public and let the people see who walked that extra mile. Is it the Congress or is it the Trinamool Congress? They have to understand they cannot mislead the public at large when Trinamool is in the political fray. Go on. बीजेपी को हराना कहना एक बात है और बीजेपी के खिलाफ ग्राउंड में लड़ना, दोनों में जमीन आसमान की फर्क है. चाहे कोई कुछ भी कहे कि हम तैयार हैं, हम बीजेपी को हराएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन आप अगर जमीन में नहीं लड़ रहे हो, ताकत के साथ वो लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, उस बात का कोई महत्व नहीं होता है. और मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आप लोगों ने देखा है, 11 सीट में तृणमूल कांग्रेस ने ऑलरेडी
अपने उम्मीदवार का जो लिस्ट है वो घोषणा किया है। बहुत जल्द बाकी सीट्स का जो हम लोग का लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स होगा वो भी हम लोग अनाउंस कर देंगे। बहुत लोगों का मन में बहुत सारे सवाल हैं। जब हम पहले दिन आए कि कांग्रेस, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कोई भी अलग पार्टी हो, वो अलग अलग सवाल उठा रहे थे कि तृणमूल इज ट्राइंग एंड डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग द एंटी बीजेपी वोट। अगर ऐसी बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दीदी, आज चेयरपर्सन मिस ममता बनर्जी made a clarion call or gave a clarion call in interest of the people of Goa that every like-minded parties should come together to fight and oust the BJP. MGP हम लोग का बात में positively respond करके they came on board, they formed and stitched an alliance with Trinamool Congress, agreeing to fight the election together. दूसरे जो पार्टीज है वो ये कहने में व्यस्त हो गया कि भाई तृणमूल तो वोट बांट रहे हैं। हमारे तरफ से हमारे गोवा के इंचार्ज हो कोई लास्ट ड्रॉप ऑफ आवर ब्लड, बट विल नॉट लेट यू फूल द पीपल। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जो मैं इतना विनती करूंगा, एक एक करके पूछिए सर जी। बस, और अपना पब्लिकेशन का नाम और अपना नाम बता दें। मेरा नाम श्याम सूर्या नाइक, गोवन वार्ता लाइव। आपको कोंकणी में पूछना है, आप कोंकणी में पूछिए। हिंदी जी। आपका डेप्यूटी चेयरपर्सन had gone to Chidambaram's house, you said, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। national vice president, जी। on 10th of December, sorry, 24th of December, 24th of December at 1:30 p.m. 1:30 p.m. What was the deal? There was no deal. We didn't go to seal a deal. We went there. Who seals a deal? Where either of the parties are benefited. We went to talk because we want the people of Goa to be benefited. There was no deal on the table. Just because we wanted to make sure that Trinamool is walking that extra mile, और तृणमूल का ईगो के लिए तृणमूल कांग्रेस जा नहीं रहा है, ऐसा बात ना हो, इसलिए हम गए। और ऐसे बहुत सारी चीजें हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि भाई उनको अगर दिक्कत है तो उनको बोलिए, एक नोटिस भेज देगा, एक मामला करेगा, एक केस करेगा। वी विल ब्रिंग मोर एविडेंस इन पब्लिक डोमेन। दे आर मिसलीडिंग द पब्लिक एट लार्ज एंड दे आर सेइंग दैट दे आर सफिशिएंट इनफ टू डिफीट द बीजेपी। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं बीजेपी को हराया जाए। कांग्रेस कह रहा है कि कांग्रेस का वोट बांटने तृणमूल आ रहा है। ऐसी अगर बात होती हम तो पहले पंजाब जाते, कांग्रेस को हराना हो तो हम तो पहले छत्तीसगढ़ जाते। जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप मानो राजस्थान जाते, पंजाब जाते, छत्तीसगढ़ जाते, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां जाते। हम गए कहां गए? हम त्रिपुरा गए जहां पे बीजेपी रूल कर रही है। हम आए गोवा आए जहां बीजेपी रूल कर रही है। हम मेघालय गए जहां पे इंडिया के अलायंस रूल कर रही है। When he thinks that the Congress is self-sufficient to defeat the BJP and take on BJP's juggernaut and might, he should be high on moral grounds when the results come out on the 10th of March. If Congress fails to defeat the BJP, Mr. Chidambaram should be the first one to resign. Don't you think he should be high on the moral grounds? He is coming out in open and telling everyone that we are open for an alliance, but we are also self-sufficient when it comes to taking on BJP's might, when it comes to defeating the BJP. So if you are so confident and you are so absolutely clear in your mind, in your head, that you can defeat the BJP, then if the results turns out to be otherwise, and if Congress is not able to defeat the BJP, and the results come out on the 10th of March, Mr. Chidambaram should take it on him and come out on open and tell the world that yes, we have failed and I take this on me and I will resign. He should come up high on moral grounds. This is the first thing I would like to say. The Congress is misleading the people at large. The Congress is misleading every Goan. Congress was the single largest party in 2017. They are saying give us one chance. People gave you a chance in 2017. You're a party which had 17 MLAs.
80% of your MLAs defected to BJP. It was whose fault? You failed to keep your flock together. You failed to make sure that the Congress MLAs elected on a hand symbol or a Congress ticket stuck with Congress for the next 5 years. They kept their own self-interest, their own vested interest above the interest of people. We have to change this. We have to oust these traitors out from Goa on the 14th of Feb. And we have to make sure that come whatever may, let BJP use all its might